हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम 8वीं कक्षा के सरल हिंदी व्याकरण किताब के अभ्यास 10 करेंगे। इसमें एक ही प्रश्न है और चलिए देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सभी कारकों में रूप लिखिए। यानी जो 8 प्रकार के कारक हैं उनमें एक वचन और बहुवचन, जो इसके पहले आपकी किताब में 2 पेज एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग का है, कारकों के जो रूप हैं वो है, उसको देख देख कर लिखना है। लेकिन उसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो लिखते समय ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है रात। रात के 8 कारक के प्रकार जो हैं उनमें क्या होगा, उसके साथ साथ एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले याद कर लेते हैं कि 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हैं। रात का जो रूप है वो क्या क्या होगा, कारकों में देखते हैं। कर्ता कारक में होगा रात या रात ने। कर्ता कारक में कई बार विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो रात और होगा तो रात ने। ऐसे ही बहुवचन में क्या होगा, राती, रातों ने। कर्म कारक में क्या होगा, रात को, रातों को। ठीक है, ये आप ऐसे करके बॉक्स बनाकर इसमें कारक लिखेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और यहाँ पे एक वचन और यहाँ बहुवचन, ऐसे करके बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कर्म कारक हो गया। अब देखते हैं करण कारक में क्या होगा, रात से, रातों से। संप्रदान कारक में रात को, रातों को। अपादान कारक में रात से, रातों से। संबंध कारक में रात का या फिर रात की या फिर रात के। ऐसे ही बहुवचन में क्या होगा, रातों का, रातों की, रातों के। अच्छा, का, के और की कहाँ पर प्रयोग होता है जानते हैं कि नहीं। कास जो है वो पुल्लिंग शब्द एक वचन के पहले लगता है। ठीक है, की जो है स्त्रीलिंग शब्द एक वचन हो या बहुवचन हो उसके लिए लगता है। के जो है पुल्लिंग बहुवचन के लिए लगता है। ठीक है, अधिकरण कारक में रात का क्या रूप होगा, रात में एक वचन में होगा और रातों में बहुवचन होगा। संबोधन कारक में हे रात, हे रातों। अगला है बच्चा। अगला शब्द कौन सा है, बच्चा। बच्चा के 8 कारक में एक वचन और बहुवचन रूप को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कर्ता कारक में क्या होगा, बच्चा या फिर बच्चे ने। बहुवचन में होगा बच्चों या बच्चों ने। कर्म कारक में होगा बच्चे को, बच्चों को। करण कारक में होगा बच्चे से या बच्चे के द्वारा। करण कारक में से और के द्वारा दोनों ही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, इसीलिए दोनों को लिख लीजिए। बहुवचन में क्या होगा, बच्चों से, बच्चों के द्वारा। संप्रदान कारक में क्या होगा, बच्चे को, बच्चे के लिए। बहुवचन में होगा बच्चों को, बच्चों के लिए। अपादान कारक में होगा एक वचन में है बच्चे से, बहुवचन में है बच्चों से। संबंध कारक में है बच्चे का, बच्चे की, बच्चे के। बहुवचन में होगा बच्चों का, बच्चों की और बच्चों के। अधिकरण कारक में बच्चे का रूप होगा बच्चे में, बच्चे पर। बहुवचन में रूप होगा बच्चों में, बच्चों पर। संबोधन कारक के लिए होगा हे बच्चे, एक वचन है ये, हे बच्चों, बहुवचन। अगला है लड़की।
लड़की आपके किताब में भी है। लड़की का जो कारक में 8 कारक में एक वचन बहुवचन जो रूप है ना, वो किताब में भी है, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है देख लेते हैं। जैसे कि लड़की का कर्ता कारक में रूप होता है लड़की, लड़की ने, और बहुवचन में इसका रूप होगा लड़कियां, जो कि आपकी किताब में गलत है। क में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, जो कि गलत है। क में छोटी, लड़कियां शब्द में क में छोटी ई होता है, तो इसीलिए लड़कियां, लड़कियों ने, इसको देखिए यह सही है, ऐसे ही लिखिए। कर्म कारक में है लड़की को एक वचन, बहुवचन में है लड़कियों को। करण कारक में है लड़की से, लड़की के द्वारा, बहुवचन में लड़कियों से, लड़कियों के द्वारा। यहाँ पे लड़कियां, जो ये लड़कियों लिखा है ना, वो भी आपकी किताब में गलत है। यह छोटी ई की मात्रा सही है और किताब में है बड़ी ई की मात्रा, जो कि गलत है। ठीक है। संप्रदान कारक में होता है लड़की को लड़की के द्वारा एक वचन में, बहुवचन में होता है लड़कियों को लड़कियों के द्वारा। अपादान कारक में होता है लड़की से, लड़कियों से। संबंध कारक में होता है लड़की का, लड़की की, लड़की के एक वचन में, लड़कियों का, लड़कियों की, लड़कियों के बहुवचन में। अधिकरण कारक में होता है लड़की में, लड़की पर, बहुवचन में होता है लड़कियों में, लड़कियों पर। संबोधन कारक में होता है हे लड़की, हे लड़कियों, हे लड़की एक वचन, हे लड़कियों बहुवचन। ध्यान दीजिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो बिंदी का नहीं लगता है, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं होता है। अगला है वस्तु। वस्तु शब्द का 8 कारक में एक वचन और बहुवचन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। कर्ता कारक में होगा वस्तु, वस्तु ने एक वचन में, वस्तुएं या फिर वस्तुओं ने बहुवचन में। कर्म कारक में होगा वस्तु को एक वचन, वस्तुओं को बहुवचन। करण कारक में है वस्तु से, वस्तु के द्वारा एक वचन, वस्तुओं से, वस्तुओं के द्वारा बहुवचन। संप्रदान कारक में है, यहीं पे हो गया है, ये अलग से नीचे लिखिएगा। संप्रदान कारक में है वस्तु को वस्तु के द्वारा एक वचन में इसका रूप है, वस्तुओं को वस्तुओं के द्वारा ये बहुवचन में है। अपादान कारक में है वस्तु से, वस्तुओं से। संबंध कारक है वस्तु का, वस्तु की, वस्तु के। बहुवचन में है वस्तुओं का, वस्तुओं की, वस्तुओं के। अधिकरण कारक में है वस्तु में, वस्तु पर। बहुवचन में है वस्तुओं में, वस्तुओं पर। संबोधन कारक में है हे वस्तु, हे वस्तुओं। यहाँ पे भी बिंदी नहीं लगेगा या अनुस्वार नहीं लगेगा। अगला शब्द है बहु। इसका क्या क्या रूप होगा, चलिए देखते हैं। कर्ता कारक में इसका रूप है एक वचन में बहु, बहु ने। बहुवचन में है बहुएं, बहुओं ने। चंद्र बिंदु अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। कर्म कारक में है बहु को, बहुओं को। करण कारक में है बहु से, बहु के द्वारा। ये त लग गया है, लेकिन ये क्या है, बहु है, ठीक है, बहु। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बहु होगा, ब ह में बड़ा, ठीक है। और बहुवचन में क्या है, बहुओं से, बहुओं के द्वारा। संप्रदान कारक में है बहु को, बहु के द्वारा, और बहुवचन में है बहुओं को, बहुओं के द्वारा, ठीक है। अपादान कारक में है बहु से, बहुओं से। संबंध कारक में होगा बहु का, बहु की, बहु के। बहुवचन में होगा बहुओं का, बहुओं की, बहुओं के। अधिकरण कारक में है बहु में, बहु पर। बहुओं में, बहुओं पर। संबोधन कारक में होगा हे बहु, हे बहुओं।
यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। हे बहुओं। तो ये था आपका कारक। 8 प्रकार के जो हैं इनके रूप, शब्दों के रूप